नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद साहू सीजी भारत न्यूज़ से। आज हम आए हुए हैं लोरमी तहसील के शासनिक प्राथमिक शाला जूना पानी के उत्कृष्ट शिक्षक जो हैं भरतलाल साहू जी से वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, आप ये विद्यालय में कब से पदस्थ हैं? मैं इस विद्यालय में मेरा प्रथम पोस्टिंग है। मेरा विद्यालय जो है, मेरा पोस्टिंग जो है जून 2005 का है जी। तब से मैं यहाँ भी पदस्थ हूँ। बीच में भी प्रमोशन हुआ, उसमें मुझे पुनः यहीं पर इसी स्कूल में जो है प्रधान पाठक के रूप में जो है पदस्थ कर दिया गया है। तब से मैं यहीं अपना सेवा दे रहा हूँ। जी सर, आपने अपने बच्चों को शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए? मैं विद्यालय में अकेले हूँ जी। और अपने सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय को एक ऐसा माहौल प्रदान किया हूँ जी सर। ताकि बच्चे बिना झिझक के, बिना भय के विद्यालय में पहुँचते हैं जी। और पूरे टाइम जी। सक्रिय रूप से जो है विद्यालय में कई तरह का जो है वातावरण तैयार किया गया है। जैसे उसको शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने विद्यालय को एक सजावट को अच्छी तरह से जो है कार्य के रूप में दिया हूँ। विद्यालय का प्रिंट रिच तैयार ऐसे किया गया है कि बच्चे यदि खाली समय भी अपने क्लास में बैठे रहते हैं तब भी वह कहीं ना कहीं अच्छे से कुछ न कुछ पढ़ने को उनको मिलते रहता है। जैसे गणित कार्नर हो गया या प्रिंट रिच के माध्यम से पशुओं के नाम, जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम इत्यादि बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे हम जो है बच्चों को जो है प्रभावशाली शिक्षण दे सकते हैं। उसके बाद मेरे विद्यालय में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर भी है। जी सर। बच्चे कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी जो है पढ़ाई करते हैं। जी। जब मैं क्लास में दूसरे क्लास में रहता हूं तो उस क्लास में जो है बच्चों के लिए कोई अच्छा सा ऑडियो वीडियो जो शिक्षण सामग्री है उसको प्ले करके बच्चों को निर्देशित करके जो है मैं अन्य क्लास में अपना क्लास लेते रहता हूँ और बच्चे जो है उसको पढ़ते रहते हैं। बीच बीच में जब उसकी आवश्यकता होती है पुनः जाकर उसको मैं जो है उसको चेंज कर देता हूँ। और छोटे बच्चों को शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे फ्लेक्स, बैनर और कार्ड्स के माध्यम से जो है बच्चों को अध्यापन करवाता हूँ। मिलकर ज्यामिति जो आकृतियां होती है उसको हमने कार्ड शीट में अच्छे ढंग से जो है उसको बनाया है। बच्चे उसे सीखते हैं कि ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है। उसके माध्यम से हम एक तरह से कहा जाए तो शून्य निवेश के तहत भी बहुत सारे शिक्षण सामग्री तैयार किए हैं जिससे बच्चे जो है घर में उसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो पुरानी जो किताबें होती है जिसमें कई प्रकार के जानवरों के नाम लिखे रहते हैं, छिपे रहते हैं, उसको हम एक कार्ड में एक कैलेंडर के रूप में उसको दर्शा दिए हैं। पुराने जो कार्ड कैलेंडर होता है उसमें हम चिपका कर बच्चों के लिए एक शिक्षण सामग्री तैयार कर दिए हैं। जैसे बच्चों को गणित किट के बारे में बताते हुए गणित किट में कई ऐसे भी सामग्री है जिससे बच्चे जो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब जो है गणित किट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे गणित में जो एक सामग्री है, गणित किट में सामग्री है एक नंबर लाइन। तो पहली और दूसरी के जो बच्चे होते हैं उसको नंबर लाइन के माध्यम से जो है हम गणित की जो है जोड़ना और घटाना की जो अवधारणा है उसको क्लियर रूप से हम बता सकते हैं। आगे कक्षा में जैसे ही बच्चा जाता है, जैसे तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में गणित किट के माध्यम में एक और उसमें सामग्री है जो मुझे बहुत प्रिय है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जो प्ले मनी है। अक्सर गांव के बच्चे, स्कूली बच्चे जो है पैसे के माध्यम से कोई चीज को समझाना चाहो तो जल्दी समझते हैं और टेकल जल्दी करते हैं। तो उस गणित किट में एक प्ले मनी का भी है, प्लेस वैल्यू के स्थान पर उसको बताते हैं, प्ले मनी के हिसाब से उसको जोड़ना, घटाना ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे उसे सीखते रहते हैं। तो गणित किट एक ऐसा सामग्री है जो हमको जो है संपर्क फाउंडेशन के तहत मिला है, लेकिन एक ऐसा सामग्री है वो उसमें हम सभी तरह के जो अवधारणा है गणित की, जोड़ना, घटाना, ज्यामिति, आकृतियां सभी को उसमें बच्चों को अच्छे से जो है समझा सकते हैं। चाहे बच्चे चौथी स्तर के हो या 5वीं स्तर के हो, उसके हिसाब से भी उसमें सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। सर, आपको राज्यपाल पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है, आप इस शिखर तक कैसे पहुंचे? रोड कोटा से जो है एक टीचर का यहाँ पदस्थापना हुआ और वह जो है लगभग मेरे साथ 1-1.5 साल काम किया। फिर उसका कुछ बड़ा जॉब लगने के कारण जो है वो जो है विश्वविद्यालय को जो है कार्य मुक्त होकर चले गए और मैं पुनः अकेले हो गया। इस दौरान मुझे कई संघर्षों का सामना भी करना पड़ा और अकेले शिक्षक का कार्य आप
जानते भी हैं कितना कठिन होता है। जी। तो कहीं ना कहीं मैं बच्चों को जो है फिर बहुकक्षीय रूप में जो है बैठाना चालू किया। एक कमरे में 2 कक्षाओं को जो है बैठा कर जो है संचालित करना चालू किया। एक कक्षा में जो है गतिविधि, दूसरे कक्षा में क्लास, इस तरह से जो है मैं चालू किया। धीरे धीरे बच्चे जो है इस वातावरण में मिलते गए, जुलते गए और फिर बच्चे जो है सहज भाव से जो है मेरे साथ से जुड़ गए फिर, और बच्चे बात भी मानने लगे। उनको समझाया गया कि भाई मैं अकेले शिक्षक हूँ और हम सब मिलकर जो है सब कक्षा को एक साथ नहीं पढ़ा सकते। जी। तो आपको जो है जो कुछ गृह कार्य, कक्षा कार्य दिया जाएगा उसको आप जो है अपने कक्षा में जो है करेंगे। जी। मैं पुनः दूसरे क्लास से जब आऊँगा तो आपका जो है होमवर्क का जो है कक्षा वर्ग जो है मैं चेक करूँगा। और इस तरह से जो है बच्चे के साथ जो मिलकर बहुकक्षा के माध्यम से हम जो है आगे बढ़ते गए। जी। फिर मेरे साथी में एक और शिक्षक आया 2009 में, श्री बलवंत राम कैवर्त सर। जी। हम 2 शिक्षक ही हो गए। फिर जी। वहीं से जो है मैंने एक अच्छा से जो पढ़ाई के प्रति जो है प्रवाह है वो विद्यालय में आगे बढ़ा, और सर से जो है मिलकर जो है हमने विद्यालय को जो है अच्छे से प्रिंट करवाया। बाउंड्री वॉल नहीं है हमारे विद्यालय में, सर देखा बाउंड्री वॉल नहीं आपका। हाँ, उसके बाद भी हमने जो है वृक्षारोपण के लिए बच्चों के साथ मिलकर, स्टाफ के साथ मिलकर जो है प्रयास किया। और बिना बाउंड्री वॉल के गांव वाले के सहयोग से, जैसे गांव वाले से जो है लकड़ी है, बांस है, ये सब उनसे जो है एकत्र करके हमने वृक्षारोपण का जो है संकल्प लिया, और अंततः हमें जो है इसमें सफलता मिली। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारे विद्यालय में कई छायादार वृक्ष लगा हुआ है, जो बच्चों के दोपहर के खेलने का एक बहुत बड़ा साधन है। और हमारे विद्यालय में कहीं गर्मी का आभास नहीं होता, बढ़िया चारों तरफ से जो है हवादार पौधे लगे हुए हैं, हवा मिलते रहता है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को ये पुरस्कार मिले। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपना जो कार्य था उसको कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करते चला गया। और शुरुआत से ही जब मैं मेरा पढ़ाई जीवन काल था तब भी मैं अपने मन में एक बना के चल रहा था कि मैं एक ऐसे पेशे में जाऊंगा, एक ऐसे विभाग में जाऊंगा जहां मुझे अच्छा लगे। और शुरुआत से मुझे शिक्षकी का जो है पेशा है बहुत बढ़िया लगा। इसलिए बढ़िया लगा कि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें सब जगह सम्मान मिलता है, बढ़िया से गांव वाले सबका रिस्पेक्ट करते हैं। और शिक्षक को एक सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो है नहीं चलना चाहिए। शिक्षक का प्रभाव एक विद्यालय के अलावा समुदाय में, समाज में, सभी जगह सकारात्मक रूप से रहता है, और उसका विचार, उसका सिद्धांत हमेशा जीवित रहता है। एक शिक्षक जो है रिटायर हो जाता है, लेकिन उसका जो विचार है, उसका जो सिद्धांत है, वो कभी जो है रिटायर नहीं होता, कभी वो सेवानिवृत्त नहीं होते, उसके विचार सदियों तक जो है जीवित रहता है। और इस तरह से जो है, इसलिए मैं शिक्षक का जो है पेशा अपनाया। और फिर धीरे धीरे मेरे मन में एक पहले से जिज्ञासा था कि मैं जितना भी अपने विद्यालय स्तर पर जो कार्य करूं उसको मैं एक याददाश्त के रूप में, यादगार के रूप में मैं उसको सहेजते चलूं। मैंने यही काम किया। एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू जो है मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, वीडियो क्लिप्स, ये सबको जो है मैंने अपने मोबाइल में जो है उसको सेव किया। और हमारे जो शैक्षिक समन्वयक हुआ करते थे उस समय श्री मिल्लू राम यादव जी, उन्होंने हमेशा मेरे कार्यों को, मेरे जो विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और आगे मोटिवेट भी करते रहे वो। और फिर जो है धीरे धीरे प्रोत्साहित करते हुए यादव भैया ने ही जो है मेरा प्रस्ताव जो है, छोटे छोटे जो पुरस्कार है, पहले संकुल स्तरीय पुरस्कार हुआ, संकुल स्तर में जो उन्होंने संकुल शिक्षा दूत के रूप में जो है पुरस्कार की शुरुआत की, उसमें मेरा नॉमिनेट किया। फिर धीरे से मेरा जो गतिविधि है, जो फोटोग्राफ्स है, उसको जो है पेंड्राइट के में जो है भेजा गया, तो वहाँ भी मुझे पेंड्राइट में भी प्रतिबिंब कार्य के तहत जो है सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार मैं अपनी जो गतिविधि को आगे बढ़ाता गया और बीच बीच में मुझे यादव जी समन्वय के माध्यम से, और जो हमारे विभाग प्रमुख थे, हमारे आदरणीय हमारे दर्शक हमारे श्री राजपूत बीओ सर जी, उससे भी जो है हमें प्रोत्साहन जो है हमेशा मिलते रहा। और इसके चलते हम
विद्यालय को आगे बढ़ाते गए, कई नवाचार भी किए विद्यालय में, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण, बच्चों को ग्रुप में बैठा के शिक्षण करना, और इससे जो है हमें जो है सफलता मिलता गया। जो है अधिकारियों के द्वारा, हमारे जो विभाग प्रमुख हैं उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण के जो है भेजा गया, और फिर वहाँ भी मेरा मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण में जो है सम्मानित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो है ये सब काम करते गए, और सभी का जो फोटोग्राफ्स है, जो वीडियो क्लिप्स है, मैंने सहेजते गया। फिर अधिकारियों ने मुझे फिर से निर्देशित किया कि आप तो भाई उच्च पुरस्कार के लिए भी योग्य हैं, क्यों ना आप इसके लिए अप्लाई करें। तो सर ने मेरा प्रस्ताव जो है राज्यपाल पुरस्कार के लिए जो है जिला स्तर पे जो है नामिनेट, जिला स्तर में जो है प्रस्ताव को भेजा गया, और वहाँ पर मेरा जो है जो फाइल है वो जो है अच्छा लगा होगा, तभी मेरे को जो है राज्यपाल पुरस्कार से जो है सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। और वह क्षण जो है कि टीचर के लिए गौरवमयी क्षण होता है। हर शिक्षक का ख्वाब रहता है कि जो है मुझे अच्छे से सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, और मैंने भी अपेक्षा नहीं किया था शुरुआत में, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे जो है इस सम्मान से जो है सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। और जैसे ही सम्मानित हुआ, उसकी गरिमा बनाकर रखना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है किसी भी पुरस्कार का। तो फिर जैसे पुरस्कार प्राप्त होता है, एक नया उत्साह, नया ऊर्जा, नया संचार हो जाता है, बच्चों को मिलता है, और यहाँ पालकों का विशेष सहयोग रहता है। बच्चे अपनी उपस्थिति, दैनिक उपस्थिति प्रतिदिन जो है 90+ रहता है, और बच्चे अति उत्साह में जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। कभी उन्हें ये नहीं लगता कि हम विद्यालय में हैं, घर कितने समय आया है, ये उनके मन में कभी भाव मैंने नहीं देखा। हमेशा विद्यालय से उसका लगाव रहा है। पालक भी जो है समय समय पर जो है जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो हमें भरपूर सहयोग करते रहते हैं। जैसे भी जब भी कुछ कार्यक्रम करवाना है, आयोजित करवाना है, जैसे बीच में मैं एक कार्यक्रम करवाया था, माताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम। इसमें अधिकांश माताएं हमारे साथ पार्टिसिपेट किए, सहभागी बने, और बच्चों के जो विकास है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हम कैसे करें, बच्चे घर में जाने के बाद क्या करते हैं, इन सारी बातों पर हमने महिलाओं से जो है गंभीरता से चर्चा किया, और महिलाओं ने उसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाई। महिलाओं ने जो है विद्यालय को भरोसा दिलाया कि नहीं सर, हम बच्चे को जो है विद्यालय से जाने के बाद घर में समय देते हैं, समय देंगे, और अपने विद्यालय को हम आगे जो है बढ़ाने में बिल्कुल मदद करेंगे। शाला प्रबंधन समिति भी जो है विद्यालय को सहयोग करती है, और ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो भी विद्यालय को समय समय पर अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में ये सब हमारी पढ़ाने की जो ललक है, बच्चों की जो उत्सुकता है, उसको देखकर जो ग्राम पंचायत सरपंच है आदरणीय दुर्गेश कुमार साहू जी, उन्होंने अपने खुद से व्यय से एक विद्यालय को जो है प्रोजेक्टर प्रदान किया, जिससे हमारी शिक्षण प्रणाली और जो है बेहतर हो गई। बच्चों को हम प्रोजेक्टर के माध्यम से जो शिक्षण सामग्री है उसको एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहा जाए, हम बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराते हैं, और स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे जो है अच्छे से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। बीच में एक अवसर आया 2 साल 1.5 साल पहले, कोरोना काल। कोरोना काल में एक ऐसा समय था कि उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं देखा जाए तो एक जो पढ़ने वाले बच्चे उनका हुआ। विद्यालय का पूरी तरह से बंद होना, शिक्षण व्यवस्था पूरा ठप हो गया। फिर धीरे धीरे जो है ये टेक्नोलॉजी जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे जो है क्लास में जुड़ते गए। ऑनलाइन क्लास लिए बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास में सहभागी बने। मैं जो है अपने विकासखंड स्तर से जो है गणित का जो है क्लास विकासखंड स्तर पर ले रहा था। उसमें राज्य स्तर के भी बच्चे जो है जुड़कर अपना जो है पढ़ाई की जो है क्षतिपूर्ति है उसको पूरा कर रहे थे। और लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बच्चे से ज़्यादा लाभान्वित हो रहे थे जो मोबाइल का यूज करना जानते थे। गांव में जो है इसका उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, उतना मोबाइल का जो है डेटा नेटवर्क का ये समस्या होने लगा धीरे धीरे। तो फिर छोटे बच्चे इसका लाभ लेने से जो है चूकने लगे। कुछ बच्चे जो नेटवर्क क्षेत्र में रहते थे या जिसके घर में मोबाइल है वो तो इसका लाभ ले लिए थे, लेकिन अधिकांश बच्चों के पास, अधिकांश पालकों के पास ये संसाधन का अभाव था। फिर धीरे से जो है
हमने मोहल्ला क्लास चालू किया। अलग अलग मोहल्ले में बच्चों को अलग अलग 10-15 बच्चे को अलग अलग बैठा के जो है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हमने अध्ययन करवाया, मास्क लगाकर। फिर इससे बच्चे जो है जुड़ते गए और कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक बच्चों का जो है पढ़ाई का जो क्षति है उसको भरपाई करने में हमने सफलता हासिल की है। और एकल शिक्षकी है तो एकल शिक्षकी का दबाव अलग रहता है। विद्यालय को एक शिक्षक के भरोसे चलना बहुत कठिन है। काम कर रहे हैं लेकिन कई बार कई कक्षाओं में जो है कक्षाएं नहीं लग पाती, कई कक्षाओं को जो है विषय पूरा नहीं हो पाता। अभी हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अतिथि शिक्षक का जो है व्यवस्था किया गया है आग्रह करने पर, और अभी एक अतिथि शिक्षक कार्यरत है हमारे विद्यालय में, तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव किया हूँ मैं। और आगे भी जो है हम बच्चों के लिए इसी तरह का जो है शिक्षण व्यवस्था नई नई जो तकनीकी है उसको अपनाते रहेंगे। सर, जो आप बैगलेस डे के दिन नवाचार किए हैं जो पूरे लोरमी ब्लॉक में चर्चित हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अभी बैगलेस डे के दिन हमने एक जो है नवाचार का शुरुआत किया है, जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे एक तरह से कहा जाए तो नया ड्रेस है। जी सर। इसके लिए बच्चे अक्सर मुझे कहा करते थे कि सर प्राइवेट स्कूल में ऐसा ड्रेस पहनते हैं, हम लोग क्यों नहीं पहनते। तो मेरे मन में एक फिर विचार आया कि क्यों ना मैं बच्चों का जो है कल्पना, जो उनका जो सोच है उसको जो है साकार देने के लिए पालकों से जो है बैठक किया जाए। जी। तो मैंने एक संयुक्त बैठक बुलाई सभी पालकों की और पालकों से चर्चा किया कि देखिए भाई, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सरकारी स्कूल भी कोई प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। लेकिन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल जो ड्रेस होता है उसको देख कर ललायित होते हैं। तो एक मेरे मन में विचार है कि यदि आप लोग सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें जी, तो हम आप सभी के बच्चों के लिए एक नवाचार करना चाह रहे हैं। तो सभी पालक जो है स्वैच्छिक रूप से जो है सहमत हो गए कि कोई बात नहीं है सर, हम जो है आप प्रस्ताव दीजिए, उस प्रस्ताव पर जो है हम अमल करेंगे और अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे पहनेंगे ड्रेस को, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके फिर सभी बच्चे जो है के लिए जो है सभी पालकों ने सहमति जताई और इस दौरान हमने जो है फिर बैगलेस डे के दिन, जो कि उस दिन बैगलेस रहता है, कई प्रकार की अन्य गतिविधि कराना होता है, खेल कूद है या अन्य गतिविधि उसको कराना होता है। तो उस दिन के लिए फिर बच्चों के लिए हमने जो है एक नया ड्रेस लागू किया, जिसमें लड़कियों के लिए लाल कलर की जो है और लड़कों के लिए हरा कलर जो है चयन किया गया, जिससे गांव वाले बहुत पसंद कर रहे हैं, पालक जो है अच्छे से पसंद कर रहे हैं और बच्चे अति उत्साहित हैं। और इस तरह से बच्चे बैगलेस डे के भी दिन अपनी उपस्थिति जो है 90% प्लस में रहते हैं। और आके उस दिन जो कई प्रकार की जो गतिविधियां होती है, अन्य गतिविधियां, जैसे पिछले शनिवार को गतिविधि था कि हम नशीले पदार्थों का सेवन से कैसे बचे, उसके दुष्परिणाम क्या है, ये जो है हमने बच्चों को जो है इस गतिविधि के माध्यम से बताया कि नशा का जो है क्या हमारे शरीर पर प्रभाव रहेगा, समाज में क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और क्यों जो है नशा को जो है छोड़ना चाहिए। इस सब बारे में हम बच्चों से चर्चा किए। और ये जो बैगलेस डे के दिन जो ड्रेस कोड लागू किया गया है, इससे बच्चे बहुत उत्साहित हैं और पालक भी अच्छे से उत्साहित हैं। इसका हमें अन्य विद्यालयों के द्वारा, विकास खंड के अन्य शिक्षक के द्वारा भी काफ़ी हमको रिस्पांस मिल रहा है कि सर आपने बहुत अच्छा कार्य किया ऐसे करके। तो ये पूरी तरह से पालकों की सहभागिता पर निर्भर है, पालकों के जो सहभागिता से जो सुनिश्चित हुआ है और पालक इसमें अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और विद्यालय का हमेशा उनका सहभागिता रहता है, लेकिन विशेषकर इसमें जो है अपनी जो है सहभागिता निभाई और इस सहभागिता से हमने विद्यालय में इस नवाचार को जो है अंजाम दिया, जिससे बच्चे काफ़ी जो है पसंद कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमको अपना अनमोल समय यहाँ पे दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग एक सरकारी स्कूल को जो है इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ले जाकर प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल जो है बेहतर होता है, लोगों की मानसिकताएं को जो है बदलना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होता, इसमें बशर्ते शिक्षक की दृढ़ इच्छा शक्ति, पालकों का सहयोग और बच्चों का सहभागिता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सरकारी स्कूल को जो है अच्छे से प्राथमिकता के साथ जो है इस तरह से प्रसारित करने के लिए।